हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वाइवा में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड से किसी भी दिए गए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। यानी कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसके लिए एक सिंपल अपैरेटस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल बेंच। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल बेंच। साधारण अगर इसको रखा जाए तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेंस है, एक ये स्क्रीन है, पर्दा, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली यहाँ पर पिन वगैरह रखा जाता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट का फोटो यहां से बनाना है इस पर। ठीक है, बात क्लियर है? बशर्ते इसके पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग को चर्चा कर लेना चाहिए था। देखिए, इस लेंस की फोकल लेंथ जितनी भी होगी उसकी 4 गुना से ज्यादा डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट और इस पर्दे को रखना है मिनिमम। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का या 10 सेंटीमीटर से कम का अगर ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमको कम से कम इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को 40 सेंटीमीटर तो रखना ही पड़ेगा। अगर ये 20 का है तो हमको कम से कम इसको 80 सेंटीमीटर तो रखना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा ही रखना है। यानी 4 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए किससे? इसके फोकल लेंथ से। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी तो चल रही हैं यहाँ से, और ये गई यहाँ पे, और यहाँ से, और ये गई यहाँ पे। इसने बना दिया यहाँ पर एक इमेज। अब आपको क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से देख लेना है। ये एक स्केल है। ये क्या है? ये एक स्केल है जिसपे लिखा हुआ है 1 से लेके 100 तक का डिस्टेंस। जो भी टेप समझ लीजिए, वहां पे लिखा है 1 2 3 4 100 सेंटीमीटर तक की रीडिंग होती है। तो आपको ये मेजर कर लेना, ये एक बार नोट कर लेना है कि ये आपका कहाँ पर है, ये लेंस। अब आपको क्या करना है कि इस लेंस को इधर या इधर शिफ्ट करना है, और कुछ इस प्रकार से शिफ्ट करना है कि बिना इसको और बिना इसको हटाए, बिना थोड़ी भी इसके पोजीशन में चेंज किए, इस ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज पुनः हमको इस पर्दे पे प्राप्त हो। बात समझ रहे हैं आप? आपने इसके बीच में रख के इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का आपने निकाल लिया, एक इमेज बना लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर से एक दूसरा पोजीशन इसमें प्राप्त करना है, जहां पर इस लेंस को उठा के अगर हम यहां रख दें इसको, तो यहां से भी इस ऑब्जेक्ट का फोटो यहीं पर बने। यानी कि इसका फोटो यहां से भी यहीं पर बने। एक सेकेंड। हेलो। चलिए, ओके। ठीक है। तो अब आपको फिर से ये वाली रीडिंग देख लेनी है कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर पे पहला पोजीशन पे हमको यहाँ पे इमेज मिला था।
अब लेंस का दूसरा पोजीशन ये है, मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये दोनों स्थिति के बीच की दूरी आपको नोट कर लेनी है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्ट और ये जो पर्दा है, या जिसको स्क्रीन कह लीजिए या इमेज कह लीजिए, इसके टोटल बीच की जो दूरी है उसको हमने ले लिया a। तो इस लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होगी, यानी फोकल लेंथ होगी, वो दी जाती है कुछ इस प्रकार से, f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, इस प्रकार से दी जाती है। क्या है a? a क्या है? इस ऑब्जेक्ट से लेके इस स्क्रीन के बीच की टोटल दूरी। और डी क्या है? वो दो पोजीशन जहां पर हमने लेंस को एडजस्ट किया था कुछ इस प्रकार से कि ऑब्जेक्ट को बिना हटाए उसका रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज आपको यहीं पर मिले। तो इसके डेरिवेशन करने के लिए हमको एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है छोटा सा। पहला पोजीशन हमारा ये लेंस L1 मैंने बताया, यहाँ से एक लाइट यहाँ से गई और सीधे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। फिर यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट आई और रिफ्रैक्ट हो गई सीधे, बिना विदाउट एनी डेविएशन यहाँ पे सीधे चली आई। यहाँ पर इसका हमको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, इमेज मिल गया। अब हमने क्या किया, इस लेंस को उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को तो हटाना नहीं है, तो फिर यहाँ से फिर ये एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक प्रकाश किरण आती है और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे आ गई, और दूसरी प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो फिर इसका इमेज हमको मिल गया पर्दे पे। अब इन दोनों स्थितियों में जो भी लेंस था उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है a। अच्छा, पहली स्थिति जो हो रही है उसमें आपको ये इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट इस लेंस से u1 डिस्टेंस पे है और इसका जो इमेज बन रहा है वो v1 डिस्टेंस पे। अच्छा, होता क्या है कि जब दूसरा बार हम लोग इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं लेंस की, तो जो अब इमेज डिस्टेंस होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है किसके, पिछली बार वाले के इमेज डिस्टेंस के। यानी कि दूसरी बार का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहली बार के इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, और ये इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनती है जितना कि पहली बार में लेंस से ऑब्जेक्ट को रखा गया था। बात क्लियर है? यानी यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये u है केवल और अगर ये v है, तो दूसरी बार में ये v हो जाएगा और ये हो जाएगा u। क्लियर है कि नहीं? देख के सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से मैं एक बार सब कुछ जल्दी से बताता हूँ कि मैंने क्या बोला। पहली बार मैंने लेंस यहाँ रख लिया, ठीक है, यू डिस्टेंस पर, और उसका इमेज बन गया भी डिस्टेंस पे पर्दे पे। अब इस लेंस को मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से कि इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो दूरी है वो डी है। ठीक है, फिर मैंने इसका इमेज बना लिया, यहाँ पर बन गया। तो इस बार ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो हमको u2 मिल रहा है वो किसके बराबर है, पहले वाले के इमेज डिस्टेंस के बराबर है। और इमेज जितना पे बन रहा है वो किसके बराबर है, वो है पहले वाले के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, ये हो गया रे डायग्राम। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करने के रास्ते पर। तो इस इमेज को अगर आप देख के बता सकते हैं कि a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v प्लस u। बोलिए, लिखा जा सकता है कि नहीं? a ये टोटल है, a आपका ये टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
ठीक है, तो ये तो u और v के बराबर हो गया, सम ऑफ u एंड v, तो हमने लिख दिया u प्लस v। अच्छा, अब दूसरा हम लोग रिलेशन लिखने वाले हैं d इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए d है आपका ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल डिस्टेंस है v यहाँ पे, और ये टोटल डिस्टेंस है u। तो अगर v में से u को माइनस कर दिया जाए तो d मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहां से आपको मिल गया v माइनस u। इसको इक्वेशन बनाइए 1, इसको इक्वेशन बनाइए 2, दोनों को जोड़ दीजिए, मिल जाएगा a प्लस टी इज इक्वल टू u, u कैंसिल हो गया, बच गया 2v। तो यहाँ से v इज इक्वल टू मिल जाएगा a प्लस टी बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। अब फिर इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दीजिए कि माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू v प्लस यू और d इज इक्वल टू v माइनस यू। माइनस करेंगे तो ये प्लस चिन्ह जो भी होगा बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, v से v कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा 2u इज इक्वल टू a माइनस डी, a माइनस डी। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू a माइनस टी बाई 2। अरे उल्टा हमने लिख दिया क्या कुछ, ठीक है लिखा हमने a माइनस डी बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर ले रहे हैं 4। अब आप क्या कीजिए कि u और v का जो वैल्यू यहाँ से दिख रहा है आपको, इसको ले जाके रख दीजिए किसमें, लेंस फॉर्मूला में। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, वैल्यू पुट किया जाए तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, v के जगह पे देखिए क्या रखना है, यहाँ से a प्लस डी बाई 2, क्या रखना है, a प्लस डी बाई 2, तो रख दिया जाए 1 अपॉन a प्लस टी बाई 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखा जाएगा 1 अपॉन u की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखा है, हमने निकाला हुआ है a माइनस डी बाई 2, रख दिया जाए a माइनस टी बाई 2। लेकिन थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी होती है गलती। क्यों? क्योंकि u जो होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, यानी ये डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे? निगेटिव में, यानी कि यहाँ पर लिया जाएगा एक माइनस। ठीक है, और वो माइनस इसको कर देगा प्लस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस टी प्लस 2 अपॉन ए माइनस टी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस टी और ये हो जाएगा ए माइनस डी। देखा जाएगा तो एलसीएम में ए प्लस डी कैंसिल, तो बच जाएगा 2 ए माइनस डी, अब प्लस यहाँ से ए माइनस डी और ए माइनस डी कैंसिल, तो बच जाएगा केवल ए प्लस डी, तो लिख सकते हैं 2 ए प्लस डी। ठीक है, बोलिए कोई समस्या है तो। अब यहाँ से लिखा जा सकता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो 2a माइनस 2d प्लस 2a प्लस 2d अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक सिंपल, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है बचपन में कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जिसको हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, इस फार्मूला को हमने क्या किया है, यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये 2d और ये 2d एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 2a और 2a मिलके हो जाएगा 4a अपॉन, हम लोग इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो अब मिलने वाला है, और वो है f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपको याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। बोर्ड के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है। तो क्या है ये, दोनों ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन है उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। इस फार्मूला को तभी लगाया जा सकता है जब लेंस की फोकस दूरी से 4 गुनी ज्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट स्क्रीन से रखा गया हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। एक बार में आप इसका ले लीजिए और एक बार में आप इसका ले लीजिए। अब आइए एक हम लोग सवाल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में लैंप की दीवार से 7 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी लैंप है और ये दीवार है और दोनों के बीच की दूरी जो है 7 मीटर है। यानी कि आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको मिल गया a इज इक्वल टू 7 मीटर। अब कह रहा है कि एक लेंस क्रमशः 2 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर रखने पर, 2 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि अगर 2 मीटर की दूरी पर भी रख रहे हैं तो हमको वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है, और 5 मीटर की दूरी पर भी रख रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है। तो बताइए कि आपको यहाँ से इन दोनों लेंस की स्थिति के बीच में कितना का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है कि ये है 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये है 5। तो ये 5 में से 2 घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 3, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। वैल्यू रख दिया जाए तो 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 7। और यहाँ से आपको मिल जाएगा, जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 28। और यहाँ से आपको मिल जाएगा f इज इक्वल टू 40 अपॉन 28, लगभग बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1.42 मीटर। ये यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी इस पे बहुत सारे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑप्टिकल बेंच पे। ठीक है, तो बने रहिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण